हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले अगर हम बात करें आज की डेट की, तो आज की डेट है 14 नवंबर और आज ही के दिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आज का जो डिस्कशन है हम उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक है लेवेंडर के बारे में। स्टूडेंट, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डोडा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, आपने ज़रूर सुना होगा इस नेम के बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो डोडा नाम का डिस्ट्रिक्ट है उसे उसका रोल मॉडल के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है लेवेंडर की फार्मिंग के लिए। बेसिकली इसको फार्मिंग को यहाँ पे जो कॉमर्शियल स्केल है उसके ऊपर में कल्टीवेट किया जा सकता है, उसके ऊपर इसकी फार्मिंग की जा सकती है, क्योंकि बेसिकली लेवेंडर जो है वो काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ये यूज होता है, कहीं पे मेडिसिन के रूप में, कहीं पे अगर हम बात करें कि जो अरोमा मिशन है उसके अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लेवेंडर की, तो आप देखिए कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डोडा डिस्ट्रिक्ट है। जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है उसका डोडा डिस्ट्रिक्ट है और लेवेंडर इसको बोला करते हैं। हमें पहले इसकी फ़ोटो देखनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये लेवेंडर का यहाँ पे जो फार्मिंग है वो की जाती है वहाँ पे जो किसानों के द्वारा। तो अभी इसी को रिकॉग्नाइज किया गया है इसकी इम्पोर्टेंस, और इसको यूज़ किया जा सकता है फ्यूचर के अंदर में एक रोल मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में। तो स्टूडेंट, लेवेंडर के बारे में देखें, इसके जो फ्लावर्स होते हैं ब्लू कलर के, वायलेट कलर के, इस तरीके के इसके फ्लावर्स होते हैं इन द वाइल्ड स्पीसीज। ओकेजनली ब्लैकिश और पर्पल और येलोविश कलर भी इनके अंदर आपको देखने को मिलता है। लेवेंडर है उसको सेंचुरीज से, पिछली काफ़ी सारी शताब्दी से इसको ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, याद रखने लायक बात है कि मेडिसिन के अंदर और कॉस्मेटिक जो सेक्टर है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। ये फ्लावर्स का अगर हम बात करें, ये जो लेवेंडर के जो फूल हैं ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, हम अगर उनकी बात करें तो जो टेम्परेट का एरिया है, जो टेम्परेट रीजन है, वहाँ पे ये फ्लावर्स ग्रो करते हैं। और ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप इसको बोला करते हैं कि ड्रोट के अंदर भी ये बेसिकली सर्वाइव कर सकती है, ड्रोट के अंदर भी सर्वाइव किया जा सकता है लेवेंडर के फूलों के द्वारा। लेवेंडर प्लांट्स की अगर हम बात करें, एक सिंगल लेवेंडर प्लांट्स बियर करता है फ्लावर्स 15 ईयर्स तक और नीड्स लो मेंटेनेंस एंड कैन बी यूज फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑफ द प्लांटेशन। तो सेकेंड ईयर से ही इसके जो फूल आना शुरू होते हैं और ये 15 साल तक आपको कंटिन्यू फूल्स को, जो इसके फ्लावर्स हैं वो बियर करेगा। तो आपको देखने को मिलता है कि एक तो लो मेंटेनेंस है, आप देखिए कि फर्टिलाइज़र के लिए जो मनी यूज़ होता है वो भी नहीं यूज़ होगा यहाँ पे। तो काफ़ी सारी चीज़ों में जो फार्मर्स के जो इनपुट है, इनपुट कॉस्ट को यहाँ पे रिड्यूस करता है और एक एडिशनल इनकम का ये सोर्स बन के उभर सकता है। तो डोडा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के अंदर, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है लेवेंडर की फार्मिंग के लिए कॉमर्शियल स्केल में एक रोल मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में। और ये हमने लेवेंडर के बारे में देखा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और निकल के आती है कि जो लेवेंडर के जो फूल हैं, ऐसे बहुत सारी जो हमारी जो फ्लोरिंग इंडस्ट्री है, जो फ्लावर्स की जो इंडस्ट्री है, उसको बेसिकली एक यहाँ पे हमारे मिशन है, अरोमा मिशन जिसे बोलते हैं, उसके अंदर इनको यूज किया जा सकता है। सबसे पहले हमको अरोमा मिशन के बारे में पता होना चाहिए। अरोमा मिशन बेसिकली CSIR का अरोमा मिशन है, CSIR के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं वो भी यहाँ पे काम करती हैं। तो CSIR के द्वारा अरोमा मिशन को स्टार्ट किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मेन काम क्या है? मेन काम ये है कि यहाँ पे डेवलप एंड डिसेमिनेट द अरोमा रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू रीच द एंड यूजर या क्लाइंट ऑफ CSIR, जिसमें फार्मर्स हैं, इंडस्ट्री है, सोसाइटी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अरोमा मिशन यहाँ पे बेसिकली किन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो आप देखिए कि अरोमा मिशन जो फ्रेगनेंस से रिलेटेड, आप देखिए कि कोई भी फ्रेगनेंस या
परफ्यूम की इंडस्ट्री होती है वो कम्प्लीटली फ्लावर्स के ऊपर डिपेंड होती है। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली कॉस्मेटिक सेक्टर से रिलेटेड है अरोमा मिशन अंडर द। अगर हम बात करें कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक यहाँ इनिशिएटिव है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट हो जिससे यहाँ पे जो ग्लोबल लेवल पे उसका जो रीच है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो सेंटर का यहाँ पे स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में। जो लेवेंडर नाम की जो क्रॉप है, जो लेवेंडर नाम का जो फूल है, जो डोडा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ब्रांड प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है। तो अरोमा मिशन के बारे में देखा कि अरोमा मिशन CSIR का मिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। और यहाँ अरोमा में हमको जो फ्रेगनेंस है, फ्रेगनेंस वाली इंडस्ट्री है, परफ्यूम इंडस्ट्री है, वो उसमें अंदर इनको फ्लावर्स को यूज किया जाएगा। और वहीं पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में जो हमको ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल रीच है वो डेवलप करनी है। हमारे जो लोकल डिस्ट्रिक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करना है। ये आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है उसके अंडर भी है। ये बेसिकली इंडिया यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट बने, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट हो, उसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सके। तो यहाँ पे जो लेवेंडर नाम का जो फूल है उसको यहाँ पे डोडा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका ब्रांड प्रोडक्ट के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कम्प्लीटली जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर तो ये फ्लावरिंग की जो खेती है वो नहीं की जाती है लेवेंडर की। ये कहाँ पे की जाती है? तो वहाँ पे एक जगह है भाद्रवा, भाद्रवा नाम की जो जगह है, भद्रवा नाम की जो जगह है जिसको छोटा कश्मीर भी बोला जाता है, जिसे छोटा कश्मीर भी बोला जाता है। वहाँ पे जो क्लाइमेट है माइल्ड कोल्ड क्लाइमेटिक ड्यूरिंग द समर, और वो आइडियल है लेवेंडर की खेती के लिए, लेवेंडर की यहाँ पे खेती के लिए। बेसिकली भद्रवा नाम की जो जगह है इसको इंडिया की जो पर्पल रिवॉल्यूशन है, पर्पल रिवॉल्यूशन जो अरोमा जो सेक्टर है, अरोमा जो सेक्टर है या हमारा जो परफ्यूम इंडस्ट्री वाला जो फ्लावर्स से रिलेटेड जो रिवॉल्यूशन है उसका यहाँ पे जो बर्थ प्लेस है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। इंडिया का फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन भी है, वो यहाँ पे भद्रवा के अंदर ही उसको क्रिएट किया गया था। भद्रवा इज ऑल्सो नोन एज द भद्रवा वैली, ये एक टाउन है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको लेवेंडर की क्रॉप के बारे में पता लगा, 15 साल तक वो फूल देती है, सेकेंड ईयर से जो फ्लावर है वो स्टार्ट होते हैं। भद्रवा नाम का जो जगह है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से लेवेंडर की क्रॉपिंग की जाती है। और हमें पर्पल रिवॉल्यूशन के बारे में पता लगा। जैसे आप देखें कि काफ़ी सारी रिवॉल्यूशंस हैं, येलो रिवॉल्यूशन भी होती है जो ऑयल सेक्टर से रिलेटेड है, जो एडिबल ऑयल होता है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे अरोमा मिशन के बारे में पता लगा। तो ये हमारा यहाँ बेसिकली लेवेंडर के बारे में हमने देखा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है। ये तीसरी एक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे टेररिज्म से रिलेटेड जो फाइनेंस है उसको यहाँ पे काउंटर करना है। बेसिकली जो फाइनेंस है उसके रिलेटेड बात की जाती है कि जो टेररिज्म से रिलेटेड जो फाइनेंस है उसको सम हाउ करके स्टॉप किया जाए। तो तीसरी जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर होने वाली है। अभी तक की इसकी जो पहली 2 मीटिंग है जो टेरर फाइनेंस को काउंटर करने से रिलेटेड जो मीटिंग है नो मनी फॉर टेरर, उसकी 2 मीटिंग की अगर हम बात करें, 2018 के अंदर पहली मीटिंग हुई थी, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इसके अलावा अगर हम बात करें 2019 के अंदर 2019 में जो सेकंड मीटिंग हुई वो मेलबर्न के अंदर हुई। मेलबर्न बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है, आपको पता होना चाहिए मेलबर्न कहाँ लोकेटेड है, पेरिस कहाँ पे लोकेटेड है। तो नो मनी फॉर टेरर है, नो मनी फॉर टेरर जो कॉन्फ्रेंस है उसकी तीसरी कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग है वो न्यू दिल्ली के अंदर होने वाली है। स्टूडेंट्स इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका जो मेन काम ये है, मेन काम यहाँ ये है कि टेरर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी यहाँ पे जो प्रोसीजर है उसको यहाँ पे कम्बैट करना है, उसको यहाँ पे स्टॉप करना है। इट ऑल्सो इसका इंटेंस जो है टू इंक्लूड डिस्कशन ऑन टेक्निकल लीगल रेगुलेटरी और कोऑपरेशन का जो एस्पेक्ट है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, और इसके बेसिकली जो वर्ल्ड के अंदर जो पीस है उसको स्टेबल करना। आप देखिए कि टेरर फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी है स्टूडेंट्स, FAT फाइनेंशियल एक्शन
टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यहाँ पे किसी भी कंट्री के द्वारा अगर टेरर फाइनेंसिंग की जाती है या कोई भी हवाला मनी है या इस तरीके के कोई भी बेसिकली प्रोसीजर किया जाता है तो उनको यहाँ पे जो लिस्ट होती हैं उनको उसके अंदर में डाल दिया जाता है। ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है, इस तरीके से। और बाद में उस कंट्री के लिए जो फाइनेंस रेज करना, ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस से रिलेटेड, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो अभी देखिए कि पिछले कुछ समय से जो ऑस्ट्रेलिया है उसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क, जो बेसिकली पाकिस्तान है, सॉरी स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया नहीं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को कुछ समय के लिए जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ग्रे लिस्ट है उसके अंदर रखा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये टेरर फाइनेंस से रिलेटेड जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर होने वाली है। अगर हम बात करें इस मीटिंग की, इंडिया ने रिसेंटली एक जो टेरर फाइनेंसिंग है उसी को रोकने से रिलेटेड एक मीटिंग की थी। यूएन की काउंटर टेररिज्म मीटिंग है जो मुंबई और दिल्ली के अंदर 2 स्पेशल सेशंस के रूप में हुई। एक जनरल मीटिंग थी इंटरपोल की, जहां पे काउंटर जो टेररिज्म है, टेररिज्म को काउंटर करना है, उससे रिलेटेड भी एक मीटिंग है, वो इंडिया में भी रिसेंटली अक्टूबर के अंदर आयोजित की गई है। स्टूडेंट्स, अगर हम इससे अलावा बात करें कि जो थर्ड मीटिंग होने वाली है नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है, उसका मेन पर्पज़ है यहाँ पे टेररिज्म का जो नया ट्रेंड है, किस तरीके से जो टेररिज्म है वो भी चेंज होता है स्टूडेंट्स। जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनका जो अटैक करने का जो तरीका है वो यहाँ पे बदलता है। आप देखिए कि पिछले 10 ईयर के अंदर टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होने की वजह से इन जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके द्वारा डिफरेंट वेज़ यहाँ पे अडोप्ट किए जाते हैं जिससे वो अटैक कर सकें। जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनको यहाँ पे उनको बेसिकली इंटेलिजेंस एजेंसी के काउंटर में ना आए, इस वजह की काफ़ी कोशिश की जाती है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो जो भी यहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड हैं टेररिज्म के, उनको यहाँ पे बेसिकली उनको उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। टेरर फाइनेंसिंग की बात की जाएगी। फॉर्मल इनफॉर्मल चैनल हैं जो फंड के टेररिज्म में यूज होते हैं, उन सब की बात होगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर इन स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखने लिए हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी तक यूनाइटेड नेशन के द्वारा कोई भी टेररिज्म का डेफिनेशन नहीं है। सम कंट्रीज़ के लिए वो गुड टेररिज्म होता है, कुछ कंट्रीज़ के लिए वो बैड टेररिज्म है। तो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के रूप में जो टेररिज्म है उसको डिफ़ाइन किया गया है। और आतंकवाद की कोई भी डेफिनेशन नहीं है यूनाइटेड नेशन में अभी स्टिल। आपको कभी भी टेररिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन कभी लिखना हो तो ये ज़रूर मेंशन करना, स्टिल देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इन द यूनाइटेड नेशन का कोई भी मैनुअल के अंदर, कहीं पे भी कोई भी कमेटी के अंदर टेररिज्म की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया के द्वारा टेररिज्म के लिए जो काफ़ी समय से आवाज़ उठाई गई है यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे भी, इवन 1996 से इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जो स्टार्ट किए गए हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे पूछा गया है जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, हमारे जो SDG गोल हैं, इन गोल्स के बारे में आपको पता ही होगा। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनका लोकलाइजेशन करना है ग्राम पंचायत के अंदर में। तो इससे रिलेटेड एक वर्कशॉप है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है, जहाँ पे जो हमारी ग्राम पंचायत हैं उनको यहाँ पे सिखाना है कि कैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको अचीव करने के लिए ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो वर्क हैं वो किए जा सकते हैं। जब आप देखिए कि क्वालिटी एजुकेशन, तो वो तो हर एक ग्राम पंचायत के अंदर स्कूल होती है, मैक्सिमम हर एक ग्राम पंचायत के अंदर एक स्कूल होती है। उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं, MG नरेगा का इनिशिएटिव है, आप देखिए। तो इन सब इनिशिएटिव्स को यहाँ पे यूज़ किया जाए लोकलाइज लेवल पे, जिससे हमको SDG गोल हैं उनको अचीव करने में हेल्प मिले। बेसिकली इससे रिलेटेड एक वर्कशॉप है, उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट एड्रेस किए जाएंगे। मार्जिनलाइजेशन, बेसिकली हमारे जो मार्जिनल सेक्शन हैं उनसे रिलेटेड बात की जाएगी कि उन सबको यहाँ पे इंक्लूसिव जो डेवलपमेंट है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उन सभी को यूज़ किया जाए। लाइवलीहुड के लिए किस तरीके से यहाँ पे बेसिकली जो SDG गोल्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, और बिल्डिंग रेजिलियंस ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटी, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनका जो रेजिलियंस है वो किस तरीके से डेवलप किया जाए। तो इन सब 3 पैरामीटर्स के ऊपर ये वर्कशॉप है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा।
यहाँ पे अगर हम बात करें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अडॉप्ट किया था जनवरी 2016 से, 1 जनवरी 2016 से अडॉप्ट किया गया कि 2030 तक हम इनको अचीव करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, वो उसका अप्रोच है कि एसडीजी गोल्स को यहाँ पे लोकल एक्शंस के लिए अचीव किया जाए, ग्लोबल प्लान के अकॉर्डिंग लोकल लेवल पे लोकल एक्शंस के अकॉर्डिंग उनको अचीव किया जाए। ये बेसिकली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का काम है कि पंचायत लेवल के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके द्वारा एसडीजी गोल्स को अपने अकॉर्डिंग अडॉप्ट करके उनको अचीव करने की कोशिश की जाए। अप्रोच का यहाँ पे अगर हम बात करें मेनली एम ये है कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू इन गोल्स को अचीव किया जाएगा। टोटल हमारे 17 गोल हैं, 9 थीम्स हैं, 9 थीम्स के अंदर इनको क्लब किया गया है और उनको अचीव करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। तो स्टूडेंट्स आपको इन एसडीजी गोल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जब भी हम हमारा मेंस का आंसर लिखते हैं या कहीं ना कहीं कुछ भी मेंशन करते हैं तो उस समय में आप अपने इन एसडीजी गोल्स को यूज़ कर सकते हो मेंस के अंदर में। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि जैसे आपका आंसर कंप्लीट होता है कंक्लूजन के अंदर या कहीं भी बॉडी पार्ट के अंदर कि इंडिया को ये 2030 तक जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको अचीव करना है अंडर द गोल 4 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो गोल नंबर 4 जो क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है, इस तरीके से आपको टोटल जो जितने भी गोल हैं हमारे एसडीजी के उन सभी गोल्स के बारे में पता होना चाहिए कि जीरो हंगर कौन सा है, क्वालिटी एजुकेशन कौन सा है, जेंडर इनइक्वलिटी से रिलेटेड कौन सा है, हमारी सिटीज़ के डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड गोल नंबर क्या है। जैसे आप देखिए कि जो एआरसी होती है, एआरसी की जो रिपोर्ट है उसको हम मेंशन करते हैं, उसी तरीके से हमारे जो एसडीजी गोल्स हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमारे मेंस के आंसर्स के लिए आपको पता भी होना चाहिए क्या क्या टारगेट हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो लोकलाइजेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अचीव करना है बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो उसके कॉन्फ्रेंस के बारे में देखा। हमने यहाँ पे नो मनी फॉर टेरर जो कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाली है। ये 3rd कॉन्फ्रेंस होगी। इससे पहले वाली यहाँ पे पेरिस के अंदर में और मेलबर्न के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वहाँ ऑर्गेनाइज की गई। तीसरी कॉन्फ्रेंस है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। हमने यहाँ पे भद्रवा नाम का जो एरिया है, जो तहसील है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके बारे में देखा जिसे छोटा कश्मीर बोला जाता है। अरोमा मिशन के बारे में देखा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी यहाँ पे प्रमोट करना है। तो डोडा जो ब्रांड है उसके अंदर लेवेंडर को प्रमोट किया गया है। और लेवेंडर की फार्मिंग के बारे में देखा किस तरीके से इम्पोर्टेंट है एडिशनल इनकम को जनरेट करने के लिए फार्मर्स के लिए। तो ये सब आज हमारा करंट अफेयर के टॉपिक थे। और भी कोई ना कोई डिटेल में जो टॉपिक होते हैं 1 या 2 दिन के अंदर हम मेंशन करते हैं, उनके बारे में डिस्कस ज़रूर करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो आप कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।